गाइस, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली में आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि एमसीडी ने अपने रूल्स चेंज कर दिए हैं। अगर आपको अब प्रॉपर्टी टैक्स भरना है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का यूपीआईसी नंबर अप्लाई करना जरूरी है। अगर आपके पास यूपीआईसी नंबर नहीं होगा तो आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर सकते हैं। तो ये यूपीआईसी नंबर क्या है, आपको मैं पहले ये बताता हूं। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ठीक है गाइस, इससे आपको काफी हद तक क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी कि आपकी प्रॉपर्टी के लिए एक यूनिक नंबर होगा जिसकी मदद से आपको आइडेंटिफाई कर किया जा सकता है। जैसे पहले एक प्रॉपर्टी आईडी चलती थी, उसके अंदर इतना प्रॉपर और इतना सही ढंग से नहीं मैनेज होता था, लेकिन अब इसके अंदर काफी अच्छा सिस्टम लेके आ चुकी है एमसीडी। अब ये यूपीआईसी नंबर कैसे अप्लाई करना है और कितने दिन में आता है, इसकी कोई फीस होती है या नहीं होती, तो आपको मैं ये बता देता हूं। सबसे पहले तो फीस इसकी बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल फ्री अप्लाई होता है। ठीक है, अब ये कैसे अप्लाई होता है और इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो गाइस, ज्यादा समय ना लेते हुए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एमसीडी के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम ऐसा ही पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना होगा। चाहे कोई सी भी एमसीडी जोन आपका पड़ता हो, जैसे पहला एक आ रहा है नॉर्थ एमसीडी जोन, तो अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जो दूसरा है साउथ दिल्ली एमसीडी, तो यहां पर भी आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना होगा। और जो तीसरा है वो है ईस्ट एमसीडी। ठीक है, इसके अंदर भी ऑनलाइन सर्विसेज आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तीनों में से जिस भी जोन में आप रहते हैं तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। मैं ईस्ट दिल्ली में रहता हूं तो मैंने ईस्ट दिल्ली का ऑनलाइन सर्विसेज खोल लिया है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी टैक्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सेकंड नंबर पर ही। इसको आपको सेंटर में क्लिक नहीं करना, साइड में क्लिक करना है। चारों कोनों में से कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, बस सेंटर में क्लिक नहीं करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा सिटीजन लॉगिन। इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें। क्लिक करते ही एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है अपना अकाउंट। ठीक है, अब ये पेज ओपन हो चुका है। अब आपको नीचे की तरफ जाना है। अब यहाँ पे ऊपर यूजर लॉगिन है, यूजर लॉगिन पे ही सेट रहने दें और नीचे के किसी भी ऑप्शन को ना छेड़ें। उसके बाद नीचे है आप मतलब लॉगिन किससे करना चाहते हैं, लॉगिन मोबाइल नंबर और ओटीपी के थ्रू या ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ही सही रहता है, उसके ऊपर ओटीपी आता है। उसके बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ता है, फिर जनरेट ओटीपी, उसके बाद ओटीपी डाले और लॉगिन कर ले। लेकिन यह स्टेप उसके लिए जिसने अकाउंट बनाया हो। आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो नीचे आपको देखने को मिलेगा न्यू यूजर, क्लिक हेयर फॉर साइन अप एंड रजिस्ट्रेशन। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है अगर आप नए यूजर हैं तो। ठीक है, नए यूजर के लिए यहीं पर ही क्लिक करना जरूरी होता है। मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो इसलिए मैं लॉगिन कर सकता हूं। पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन बता दूं कैसे इसके अंदर साइन अप होता है। तो यहां पे आने के बाद आपका एक ये सिंपल सा पेज होगा। इस पेज के अंदर आपको एक एक इंफॉर्मेशन देख ले और ध्यान से भरे। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी हो और उसी की डिटेल आएगी, ऐसा जरूरी नहीं। फैमिली मेंबर में किसी की भी डिटेल आप इसमें भर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको सिटीजन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मतलब रजिस्टर्ड एज, तो ये सिटीजन को ही रहने दें। ये दूसरे मतलब उसी के लिए ही है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसी के लिए ये सेकंड ऑप्शन होता है। हमारे लिए नॉर्मल पर्सन के लिए सिटीजन ही ठीक है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन जो है इसके अंदर मोबाइल नंबर एंड ओटीपी, मतलब मोबाइल नंबर आप एंटर करके उसके बाद ओटीपी लेके ही लॉगिन करना चाहते हैं। या एक दूसरा जो ऑप्शन है ईमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड, तो इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। ईमेल आईडी दो, मोबाइल नंबर दो, ईमेल के ऊपर ओटीपी आता है उसको वेरीफाई करो, फिर उसके बाद आपको पासवर्ड भी सेट रखना पड़ेगा। पासवर्ड सेट करके जब भी आप फ्यूचर में लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल के ही लॉगिन करेंगे। तो मोबाइल नंबर भी सेफ होता है, मोबाइल नंबर और ओटीपी मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। ठीक है, इसको सेट करने के बाद आपको नीचे नाम एंटर करना है, उसके बाद फादर या हस्बैंड नेम एंटर करना है आपको। उसके बाद जो है कंट्री कोड सिलेक्ट रहेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद गेट ओटीपी के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो जो नंबर आप एंटर करेंगे उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी नीचे डाल के उसके बाद वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करने के बाद ईमेल आईडी एंटर कर दें इसके अंदर। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद सबमिट कर दें। सबमिट करते ही आपका ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जैसे अभी मैंने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था तो इसके अंदर मैं
डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूं। आपको जब भी लॉगिन करना होगा तो आपको यहीं से लॉगिन करना होगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी इस बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करते ही मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो मैंने इसमें एंटर किया है उसके ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा, तो 3 मिनट तक वैलिड होता है। ठीक है, वो ओटीपी मैं नीचे एंटर कर देता हूँ, मेरे पास आ चुका है, तो मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो लॉगिन करते ही आपके सामने ऐसा पेज देखने को मिलेगा। यही पेज आपके सामने तब भी आएगा जब आप फर्स्ट टाइम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करोगे, तब आपके सामने सेम ऐसा ही पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे प्रॉपर्टी टैक्स एक दिख रहा होगा ग्रीन बॉक्स के अंदर, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक पॉपअप बॉक्स होगा, इसको आप सिंपली ओके कर दें। अब पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है। ऊपर आपको बता रहे हैं कि 15% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस डेट से पहले पहले कर देते हैं तो। आपको अब नीचे की तरफ थोड़ा जाना है। नीचे की तरफ जाएंगे, आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर न्यू यूपीआईसी, ठीक है, आपको सिंपली इस तीसरे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करते ही ये देखिए अब ये लोड हो चुका है न्यू पेज। इसके अंदर अप्लाई करते हैं यूपीआईसी नंबर। तो इसके अंदर जितनी इंफॉर्मेशन होगी बिल्कुल ध्यान से देखना एक एक इंफॉर्मेशन को कि कैसे भरी जाती है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जिसके ऊपर लाल निशान है तो वो भरना जरूरी होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो कैटेगरी है वो होती है कैटेगराइजेशन। ठीक है, इसमें ओनर कैटेगरी आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। नीचे जो बॉक्स है आपको सिंपली उसके अंदर टच करना है। टच करते ही ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला होगा गवर्नमेंट, दूसरा होगा इंडिविजुअल और तीसरा होगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे जोन से भी आपकी कैटेगरी पड़ती है तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। मेरा जैसे इंडिविजुअल है, मेरी अपनी दुकान है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा इंडिविजुअल को। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट के अंडर आती है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ओनरशिप टाइप। अब आपको ये सिलेक्ट करना है। नीचे वाले बॉक्स में आप टच कर दें। टच करते आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। पहला होगा एचयूएफ, दूसरा है जॉइंट ओनर्स और तीसरा है सिंगल ओनर। ठीक है, अगर आप सिंगल ओनर है अपनी प्रॉपर्टी के तो आपको सिंगल ये मतलब सिंगल रजिस्ट्री हुई है तो सिंगल आप सिलेक्ट कर लें। जॉइंट का मतलब है अगर आपकी प्रॉपर्टी में एक या दो मतलब ओनर है, 2 ओनर हैं तो आप जॉइंट ओनर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो एचयूएफ अलग कैटेगरी होती है, अगर आपको पता है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी जॉइंट ओनर्स की है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके अंदर जितने भी स्टेप्स हैं स्टार्टिंग के बिल्कुल सेम रहेंगे, सिंगल ओनर के भी लिए भी और जॉइंट के लिए भी और एचयूएफ के लिए भी। ठीक है, बाद में जाके चेंज होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है आपकी प्रॉपर्टी की कैटेगरी क्या है, तो आपको नीचे वाले बॉक्स में सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कैटेगरी की है। तो यहाँ पे काफी सारी कैटेगरी आ चुकी हैं, मतलब जैसे स्पोर्ट्स है या रिहायशी एरिया है, मतलब रेजिडेंट है या कमर्शियल है, काफी सारी कैटेगरी होगी। उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप ऊपर सर्च करना चाहते हो तो सर्च भी कर सकते हैं। मेरी जैसे कमर्शियल दुकान है तो मैं कमर्शियल इसके अंदर ढूंढ लेता हूँ। कैटेगरी की लिस्ट काफी बड़ी है तो इसमें ढूंढने में थोड़ी सी देर लग सकती है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को मिल चुका है कमर्शियल तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपकी कोई और है तो आप सर्च करके भी इस पर डाल सकते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप भरना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी आईडी जो आपकी पुरानी प्रॉपर्टी आईडी है वो इसमें एंटर कर दे तो बढ़िया रहेगा नीचे वाले ऑप्शन में, जिनसे एमसीडी को इजी हो जाए आपकी प्रॉपर्टी पहचानने में और उसकी पूरी हिस्ट्री आसानी से उनको मिल जाए। तो ये भरने के बाद आपको अब दूसरी कैटेगरी के अंदर जाना है, लोकेशन डिटेल। ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे पहले कॉलोनी आपको देखने को मिल रही होगी, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करते ही आपको अपने एरिया की कॉलोनी सिलेक्ट करनी है। तो जोन सी भी है, आप सर्च करना चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से ढूंढना चाहे तो ढूंढ भी सकते हैं। तो मेरे को अपनी कॉलोनी पता है तो मैं यहाँ पे सर्च ही कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ सर्च कर ली है तो मेरे को मिल चुकी है और मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिर्फ टच करना होता है और सिलेक्ट हो जाती है और नीचे के दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जोन जोन से उसके वो होती है, वार्ड होता है और जोन होता है, वो ऑटोमेटिक आता है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं, यह कैटेगरी है एड्रेस डिटेल। जिस भी प्रॉपर्टी का आप प्रॉपर्टी टैक्स भरना चाहते हैं उसी की ही डिटेल यहाँ पर आएगी। सबसे पहला जो ऑप्शन है प्लॉट, हाउस, फ्लैट, फ्लोर, शॉप नंबर, और जो इसके अंदर आपको इसका नंबर डालना है। जो दूसरा है
फर्म हाउस नंबर, अगर फर्म हाउस का अगर आप भरना चाहते हैं तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन मेरी शॉप है तो मैं शॉप वाले पे क्लिक करूंगा, मतलब जो पूरी एक लाइन है उसके अंदर आपको सिर्फ एड्रेस का स्टार्टिंग का नंबर डालना है। आपको जो नंबर होता है जैसे 9/4642 या स्टार्टिंग में ऐसे 4628 ऐसे अलग अलग जो एक नंबर होता है, सिर्फ कोमल एक नंबर आपको डालना है केवल, बस। ठीक है। उसके बाद आपको नीचे की इंफॉर्मेशन नहीं भरनी। अगर आपको कुछ पता है, मतलब अपनी स्ट्रीट गली नंबर पता है, तो आप गली नंबर इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे को तो जैसे अपनी गली के बारे में पता है तो मैं अपनी स्ट्रीट की डिटेल डाल देता हूँ, मतलब अपनी गली की डिटेल डाल देता हूँ। अगर आपको ब्लॉक या पॉकेट या लेन या स्ट्रीट पता है तो आप वो डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा इंफॉर्मेशन कोई भरने की जरूरत नहीं है। कॉलोनी, स्टेट सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको ये सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, और पिन कोड भी इसमें एंटर करना है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले जाते हैं। इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट आ चुका है, कौन से वाला आपके जोन पड़ता है, मतलब नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, न्यू दिल्ली, सेंटर और वेस्ट। तो मेरा ईस्ट दिल्ली है तो मैं ईस्ट दिल्ली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जोन सा भी जोन पड़ता है तो आपको सिंपली वही सिलेक्ट कर लेना है। ईस्ट आपको सिर्फ सिंपल टच करना है, बस। टच करते वो सिलेक्ट हो जाता है। ये टच होते ही सिलेक्ट हो गया। अब नीचे आपको पिन कोड डालना है, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना जरूरी है। तो वो मैं पिन कोड इसके अंदर डाल देता हूँ। डालने के बाद नीचे आपको लैंडमार्क या एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी है एड्रेस से रिलेटेड वो भी दे सकते हैं। तो मेरा लैंडमार्क है तो मैं लैंडमार्क की डिटेल डाल दी है। अगर आपकी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है इसे भरना। जो जरूरी है उस पर स्टार डाला हुआ है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ओनर इंडिविजुअल डिटेल। इसके अंदर मतलब जो भी मालिक है, अगर आप सिंगल मालिक हो तो सिंगल की डिटेल आ जाएगी। अगर जॉइंट ओनर है, मतलब एक या दो ओनर हैं, तो यहाँ पर पहले सिंगल ओनर की डिटेल आएगी। उसके बाद जाके दूसरे एक और सेटिंग होती है, टैब होता है, उसके अंदर डिटेल भरी जाती है दूसरे ओनर की। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जो सिंगल ओनर है या जॉइंट ओनर है, दोनों को ये भरना जरूरी है। जॉइंट के अंदर फर्स्ट ओनर की डिटेल आ जाएगी, और जो सिंगल होगा तो वो सिंगल की इसके अंदर इंफॉर्मेशन आएगी। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट नेम डालना जरूरी है। मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर है तो डाल दे, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या अदर, वो आपको इसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करना जरूरी है, सिलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर इसके अंदर एंटर करना जरूरी है। मोबाइल नंबर जरूरी नहीं कि आपने जो अकाउंट जिससे बनाया हुआ है तो वही मोबाइल नंबर एंटर करें। अगर ओनर का कोई और नंबर है तो वो भी नंबर इसमें आप एंटर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। तो मैंने इसके अंदर इंफॉर्मेशन भर दी है। तो ये सारी जो मेन इंफॉर्मेशन है वो सारी भर दी गई है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको अब नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है अब हम वो देख लेते हैं। ये थोड़ा नीचे की तरफ कर लिया। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देनी जरूरी है, उसके ऊपर स्टार बना हुआ है। उसके बाद पैन कार्ड है, पैन कार्ड के ऊपर स्टार नहीं है तो इसका मतलब डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ईमेल आईडी डालना जरूरी है। ईमेल आईडी इसके अंदर मैंने डाल दी है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है ओनरशिप परसेंटेज, अब ये देखना पड़ेगा, ये बिल्कुल ध्यान से देखें। इसके अंदर क्या, अगर आप सिंगल ओनर हैं तो इसे 100% रहने दें। अगर आप डबल ओनर हैं, मतलब जॉइंट प्रॉपर्टी ली हुई है, तो आपको यहाँ पे 50 करना पड़ेगा, मतलब 50 करना पड़ेगा। मतलब मेरी प्रॉपर्टी के अंदर दो मालिक हैं तो मैं यहाँ पर इसको 100 से 50 कर दूंगा। 50% शेयर एक ओनर के नाम पे है, मतलब एक मालिक के नाम पे है, और 50% दूसरे मालिक के नाम पे है। तो पहले मालिक के नाम पे 50% आ गया है। अब यहाँ पे ओनर रिबेट ये डालना जरूरी है, मतलब सिलेक्ट करना जरूरी है कि मतलब ओनर को कोई स्पेशल डिस्काउंट चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो उस कैटेगरी में आता है डिस्काउंट की या नहीं आता, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन है, दूसरा है नो रिबेट, तीसरा है ओनर बाय वुमन, और तीसरा है फिजिकल चैलेंज है कोई, या सीनियर सिटीजन है। इनमें से जोन सी भी कैटेगरी आपकी आती है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा लेडीज के नाम पे है तो ओनर बाय लेडीज, तो इसको सिलेक्ट करूंगा। अगर आपका इनमें से और कोई आता है, अगर नहीं आता तो नो रिबेट के ऊपर आप सिलेक्ट करना वो जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं वुमन वाले ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ टच करना है, टच करते ही ये सिलेक्ट हो जाता है। और सिलेक्ट होने के बाद आपकी ये इंफॉर्मेशन हो गई है। अब आपको नीचे की तरफ जाना है। अब नीचे की तरफ आपका जो ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया यस या नो। इसका मतलब है आप जिस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स भरना चाहते हैं आप उसी में रहते हैं, यस, या नहीं आप उसमें नहीं रहते। अगर आप यस रहते हैं तो ऊपर से ही डेटा पूरा ले लिया जाएगा, मतलब वही एड्रेस इसमें डाल दिया जाएगा। अगर आप नहीं रहते, वहां पर कहीं और रहते हैं, तो आपको नो सिलेक्ट करना है।
ठीक है, अभी मैंने आपको यस करके दिखाया, यस के अंदर देखिए सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर से उन्होंने अपने आप ही ले ली है और इसमें भर दी गई है। मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, मेरी दुकान है यहाँ पर। अगर आपका घर है तो आप यस भी कर सकते हैं, मतलब वहीं रहते हैं। तो मैं वहां पर रहता नहीं हूं, तो इसलिए मैं नो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। नो पे क्लिक करने के बाद आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन भरनी होगी। अब नो पे क्लिक हो चुका है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, एड्रेस लाइन 1 ये भरनी जरूरी है। अगर आपका एड्रेस की लाइन ज्यादा है, मतलब एड्रेस लंबा है, तो एड्रेस लाइन 2 के अंदर ही भर सकते हैं, लेकिन 2 मैंडेटरी नहीं है, भरना जरूरी नहीं है। उसके बाद पिन कोड डालना जरूरी है जिस भी जगह पे आप रहते हैं, ठीक है, ध्यान रहे रहते हैं वहां का। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट रहेगी इसके अंदर, स्टेट आपको सिलेक्ट करना है इसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको नीचे सेव वाला बटन दिख रहा होगा, इस सेव के बटन को आपको क्लिक कर देना है। ये सिंगल ओनर ये सारी डिटेल पूरी भरेगा, जैसे ये मैंने आप करा है वैसे ही जॉइंट ओनर भी और सिंगल ओनर भी। अब यहाँ पर आपको ओनर की पूरी डिटेल आ चुकी है कि उसके नाम पे कितने % शेयर है, और पूरा टैब के अंदर पूरी उसकी डिटेल आ चुकी है। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो जॉइंट ओनर है उसके लिए अब जो सेकंड ओनर उसका होगा, मतलब सेकंड जो उसका साथ पार्टनर होगा, उसकी इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे भरी जाएगी। सेम वैसी इंफॉर्मेशन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसका फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो डाल दे, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं। जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, जो आपने पहले भरी थी वैसी सेम इंफॉर्मेशन, ज्यादा कुछ नहीं है। मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, ये चीजें भरनी जरूरी है, ठीक है। ये सिर्फ जॉइंट ओनर के लिए है, सिंगल ओनर के लिए नहीं। सिंगल ओनर के लिए पहले ही काम खत्म हो गया था। तो ये जॉइंट के लिए, तो मैं यहाँ पे आपको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने सेकंड ओनर भी डाल चुका हूँ, मतलब जिसके साथ पार्टनरशिप है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो अब यहाँ पे ओनरशिप परसेंटेज, अब यहाँ पर ये आ जाएगा, क्योंकि 50% एक के नाम पे हो गया था, 50% अब दूसरे के नाम पे भी करना है। तो यहाँ पे 100% से हटाकर 50 कर देता हूँ, ये 50 मैंने कर दिया। अब नीचे आपको ओनर रिबेट, अब आपको ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर भी सिलेक्ट करते हैं। अब वो सीनियर सिटीजन है तो मैं सीनियर सिटीजन को सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर आपका कोई और है तो आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर सेकंड ओनर किसी और कैटेगरी में आता है तो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने भर ली है। तो ये सारी भरने के बाद अब उसकी डिटेल डालनी है कि जो अब जो सेकंड ओनर की आपने डिटेल डाली है वो व्यक्ति वहीं रहता है जो आपने, मतलब जिस प्रॉपर्टी का टैक्स भर रहे हैं, यस कर दें। अगर नहीं रहता, कहीं और रहता है तो नो कर दें। तो मेरा तो मैं तो जैसे सेकंड ओनर भी वहां नहीं रहता, कहीं और रहता है, तो उसको नो को ही सिलेक्ट रखूंगा और यहाँ पे उसकी डिटेल डाल दूंगा। तो एड्रेस जैसे लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, फिर पिन कोड, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ऐसे स्टेट, ये डालने के बाद आपको सेव बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोनों ओनर्स ऐड हो चुके हैं प्रॉपर्टी के अंदर, आप देख सकते हैं। अगर ज्यादा कोई प्रॉपर्टी है आपकी, मतलब उसके अंदर ज्यादा ओनर है, तो आप ज्यादा ओनर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो आपको परसेंटेज कम करते रहनी है, कोई 33, 34 जैसे, मतलब जैसे शेयर्स हैं उसी हिसाब से आपको इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। ज्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है, जितने ओनर है उतनी ओनर की आप डिटेल लिख सकते हैं। अगर सिंगल ओनर है तो उनका पहले ही काम फिनिश हो गया था, उनका अब यहां से काम स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है, जरूरी नहीं है कोई सी भी डॉक्यूमेंट इसमें डालना। आपके पास अगर कोई है तो आप डाल सकते हैं, उनके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे बिजली का बिल है तो इसके अंदर मैंने बिजली का बिल सिलेक्ट कर लिया है, जैसे फर्स्ट वाला है बिजली का बिल, इसके अंदर डालना है आपको, कि जिससे आपके इजीली हो जाए प्रॉपर्टी का एड्रेस जानना। तो बिजली का बिल हर एक व्यक्ति के पास होता है, तो वो इजीली इसके अंदर मैंने फाइंड करके इसमें अपलोड कर दिया है। डालना जरूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखना, नहीं भी डालोगे तब भी सबमिट हो जाएगा और आपको यूपीआईसी नंबर अलॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको टिक कर देना है, मतलब ये टर्म एंड कंडीशन है, मैंने पढ़ ली है, सही है। उसके बाद नीचे सबमिट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और यह सबमिट होने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा। और इसको अलॉट होने में कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये ध्यान रहे। आपको यूपीआईसी नंबर 6 दिन में ही मिल सकता है, और लगने को 30 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको 1 महीना हो गया मेरे को, जब मैंने इसे अप्लाई किया था उसके बाद मुझे यह अलॉट हुआ यूपीआईसी नंबर। और आपका जो यूपीआईसी नंबर होगा आपके यहीं पर ही शो हो जाएगा जैसे ही आपको अलॉट हो जाएगा। कईयों को 2 दिन में भी मिला है और कईयों को 30-40 दिन बाद भी मिला है। ये इसकी चिंता ना करें कि आपको अलॉट नहीं होगा, अगर आपने इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही भरी है तो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। जैसे जैसे मैंने वीडियो में बताए हैं स्टेप्स, उनको अगर आप फॉलो करके भरते हैं तो आपको 100% आपका यूपीआईसी नंबर मिलेगा। गाइज, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को करें लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।